चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, 12वें घर को, छठे घर को और 8वें घर को जन्म कुंडली में माना गया है त्रिक भाव। तो छठे घर का कारक, 8वें घर का कारक और 12वें घर का कारक जहां जहां बैठेंगे वहां वहां किसी न किसी भी प्रकार से परेशानियां जरूर देंगे। अब हम 12वें घर के कारक को, जो कि द्वादशेश यानी व्यय भाव कहा जाता है, 12 घरों में क्या फल देंगे उस पर ये वीडियो आपको देने जा रहे हैं। ज्योतिष की यह वीडियो महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है, जानकारी है, उनके लिए ये रामबाण साबित होंगे, क्योंकि हम सभी ग्रंथों का निचोड़ लेकर के, ज्योतिषीय ग्रंथों का निचोड़ लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुति देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 12वें घर का मालिक, यानी यहां पर हमने काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। मेष लग्न के मुताबिक 12वां घर गुरु कारक है, यानी यहां का मालिक, और 9वें घर का मालिक बृहस्पति है। लग्न से लेकर 12वें घर तक ये क्या प्रतिफल देंगे, इस वीडियो में यही जानेंगे। यदि द्वादशेश यानी 12वें घर का मालिक किसी भी व्यक्ति के लग्न में हो, तो पहली बात तो ऐसा व्यक्ति मधुर भाषी स्वभाव का होगा। ऐसा व्यक्ति सुंदर शक्ल सूरत से और परिवार से बिना रहेगा, यानी परिवार रहित रहेगा। ऐसे व्यक्ति का साथ कोई देता नहीं है जल्दी। ऐसे व्यक्ति की निंदा होती है समाज में, और स्त्री युक्त रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति प्रायः अक्सर, यदि कोई शुभ ग्रह न हो तो नपुंसक भी होता है। विवाद युक्त ऐसा व्यक्ति कहीं भी अपनी वार्ता करेगा तो उसकी वार्ता विवाद युक्त रहेगी। रोग के मुताबिक देखें तो ऐसे व्यक्ति को कफ जनित रोग, ऐसा व्यक्ति दुर्बल और धन तथा विद्या में हीन रहता है। द्वादशेश अगर लग्न में बैठा होगा तो इस प्रकार का प्रतिफल प्रदान करेगा। चलते हैं, हम देखते हैं द्वादशेश अगर द्वितीय घर में हो, यानी कि धन भाव में हो, धन भाव में होगा तो जातक को कंजूस बनाता है। ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है और योग्य भाषी होता है। जो भी बोलेगा, अपनी भाषा का प्रयोग करेगा, वो योग्य बोलेगा, परंतु चतुर, और यह व्यक्ति शत्रु विजेता होता है। देवताओं में, गुरु में, बड़ों में श्रद्धा रखेगा, धार्मिक होगा और गुण संपन्न होगा। द्वादशेश अगर दूसरे घर में है तो, यदि द्वादशाधिपति मंगल हो जाए और द्वितीय में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा एवं अग्नि से धन नष्ट होने का भय प्राप्त करता है। ऐसा जातक चतुष्पदों के साथ कुकर्मी होता है, यानी चौपाए पशुओं के साथ कुकर्मरत होता है। यदि द्वादशेश तृतीय स्थान पे आ जाए, तीसरे घर में आ जाए, तो जातक धनी होने पर भी कंजूस होगा, अपने शरीर का पोषण करने वाला और बंधुजनों से अनुरक्त होगा। भाई बंधुओं के साथ इसका अनुराग होगा और उसको सगे सहोदरों के ऊपर अपने खर्च ज्यादा करने पड़ेंगे। हालांकि भाई कम होते हैं, लेकिन पाप ग्रह होने से बंधु रहित भी होता है। संतान और स्त्री आदि से उसे अनबन रहता है। यदि द्वादशेश
चतुर्थ स्थान पे आ जाए, चतुर्थ स्थान मां का स्थान है, चतुर्थ स्थान गत हो द्वादशेश, तो जातक यहां कृपण होता है, अच्छे कर्म में लगा हुआ परंतु फिर भी दुखी रहेगा। मां का स्वास्थ्य खराब, पिता के साथ अनबन, दृढ़ संकल्प करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और व्यापार एवं कृषि आदि से ऐसा व्यक्ति अपनी जीविका चलाता है। पुत्र के कारण ऐसे जातक की मृत्यु होती है, ऐसा हमारे ज्योतिषीय ग्रंथ कहते हैं। यदि द्वादशेश पंचम स्थान पे आ जाए तो जातक पुत्रवान और पिता का भक्त, लक्ष्मी और विलासिता युक्त जीवन जिएगा। ऐसा व्यक्ति समर्थहीन होता है, ऐसे व्यक्ति को सत्पुत्र प्राप्त होता है। अगर पाप ग्रह हो तो जातक ये सुत वर्जित, और यदि पुत्र हो भी तो पुत्र दुष्ट स्वभाव का होगा। किसी किसी स्थान में दत्तक पुत्र यानी गोद लिए जाने वाला पुत्र कभी कभी ग्रहण करना पड़ता है, द्वादशेश पंचम में आ जाए तो। ऐसे जातक को पुत्र शोक भी होता है। अब छठे स्थान पे द्वादशेश आ जाए, छठा स्थान भी त्रिक भाव कारक है। पाप ग्रह अगर है छठे स्थान पे तो जातक कंजूस होगा, ऐसा जातक निंदनीय प्रकृति का होता है, नेत्र रोगी, आंखों में कोई न कोई बीमारी तथा आयु कम होती है। यदि द्वादशाधिपति शुक्र है तो जातक बुद्धिमान परंतु पुत्रहीन और नेत्रहीन होता है, नेत्रों में कष्ट होता है। द्वादशाधिपति यदि सप्तम स्थान पर आ जाए, सप्तम स्थान जीवन साथी का विचार करने के लिए होता है। अगर सप्तम आ जाए तो जातक वाचाल होता है, बोलने में ज्यादा ही मेहनत करता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र भी दुष्ट होता है, इसकी प्रकृति निंदित होती है, कपटी, दुराचारी और अपने घर का मुखिया व्यक्ति होता है। यदि पाप ग्रह है तो जातक की स्त्री की मृत्यु होती है। यदि शुभ ग्रह है तो उसको वेश्या के कारण मृत्यु होगी। यवन जातक का मत है कि पाप ग्रह होने से वेश्या से धन प्राप्ति होती है। मतांतर से यह भी पाया जाता है कि जातक दुर्बल, कफ रोग से पीड़ित, धन एवं विद्याहीन होता है। द्वादशेश सप्तम में ये कुछ करता है या नहीं, आप हमें अपने अनुभव जरूर बताएंगे। द्वादशेश अष्टम में आ जाए तो जातक प्रायः दरिद्री होता है, इसकी कार्य की सिद्धि नहीं होती। यह व्यक्ति बैर बुद्धि वाला होता है और विशिष्ट रूप से यह बैर ठानता है सबसे। अष्ट कपाली होता है, जिसको कहते हैं अटकपारी, बेमतलब की वाहियात बातें करने वाला। यदि शुभ ग्रह हो तो जातक धन संग्रह में कुशल, प्रियभाषी, सर्वगुण संपन्न और धार्मिक होता है। यदि द्वादशेश नवे घर में आ जाए तो नवम स्थान पिता और धर्म का है, विद्या का है। ऐसी अवस्था में जातक तीर्थ में अपना खर्चा अधिकतर करेगा और तीर्थों के माध्यम से अपने खर्च को चलाता है, और स्थिर वृत्ति का हो एवं गाय और भैंस आदि के धन से संपन्न होता है। यदि पाप ग्रह हो तो उसकी धन संपत्ति का व्यर्थ में व्यय होता है और संतान तथा स्त्री से अनबन रहती है। द्वादशेश चला जाए दसम स्थान पे
पिता के घर में, कर्म के घर में, तो जातक किसी दूसरी स्त्री की तरफ मुख नहीं करता, यानी पर स्त्री विमुख होता है। पवित्र देह का धन संचयी, और ऐसा जातक पुत्रवान होता है। परंतु उसकी माता कठोर भाषणी होती है। वाणिज्य तथा किसानी आदि से समय समय पर उसकी जीविका होती रहती है। द्वादशेश एकादश स्थान में यानी आमदनी के घर में हो तो जातक सुकुमार शरीर का होता है, दीर्घजीवी तथा अपने स्थान में श्रेष्ठ यानी उच्च पद भी पाता है। ऐसा व्यक्ति दानी, सत्यभाषी और विख्यात होता है। संतान सुख से विहीन होने के कारण उसे दत्तक पुत्र की आवश्यकता होती है, यानी पुत्र को गोद लेने की स्थिति बनती है। द्वादशेश अपने 12वें घर में ही हो तो जातक विभूति संपन्न होता है, कंजूस तो होगा, बुद्धिमान भी होगा। ऐसा व्यक्ति सामाजिक, पशु संग्रहशील, यानी कि अपने घर में पशुधन रखने वाला, भूमि संपत्ति का विशेष अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी बताया जाता है। मतांतर से पाप कर्मा मात्र विरोधी भी होता है, यानी कि पाप कर्म में लिप्त तथा अपनी मां का विरोधी। क्रोधी होता है, संतान दुखी, और ऐसा व्यक्ति पर स्त्रीगामी भी बताया जाता है द्वादश स्थान पर हो तो ग्रहों की भाव स्थिति के अनुसार, राशिगतानुसार एवं ग्रहाधिपति के अनुसार इस प्रकार जो 3 प्रकार के फल लिखे गए हैं, उन भिन्न भिन्न फलों के तारतम्य अनुसार यदि फल की विवेचना की जाए तो साधारण प्रकार से जातक के गुण और अवगुणों का विशेष रूप से ज्ञान हो सकता है, परंतु इस पर भी ग्रहों की दृष्टि द्वारा फल में किंचित मात्र न्यूनाधिक परिवर्तन संभव है। पुस्तक की जो जानकारी होती है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को भुला सकती है अपने ज्ञान की शैली, लेकिन अगर हृदय की शैली, हृदय की पुस्तक खोल करके आप ज्योतिष को पढ़ेंगे तो समझेंगे। पुस्तकों की जरूरत पड़ती है शुरुआती दौर में, परंतु फिर बाद में अपना विचार गुरु के साथ ज्ञान हासिल करके और अधिक गहराई में डाल सकते हैं अपने विचारों को। तो इस प्रकार से हमने आपको द्वादशेश और लग्नेश इन सब की चर्चा करके एक प्लेलिस्ट रेडी कर दिया। पुनः हम किसी अन्य विषय पर आपको ज्योतिष के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार।